आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.4 जिसका थ्योरी आप लोगों को सवेरे बता चुके हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5.4 का। पहले क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं कि y बराबर दिया हुआ ये था, हम इसको मान लिए माना y बराबर e पे पावर x बटे साइन एक्स। फिर क्या लिखेंगे, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जो हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। दोनों और अवकलन का मतलब हम क्या जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ये साइड भी लगा देंगे, डी बाई डी एक्स ये साइड भी, मतलब LHS में भी और RHS में भी। और जब इसको हल कीजिएगा तो ये u बटे v पे टूटेगा, u बटे v पे। और इसका फॉर्मूला आपको बताए थे सुबह, आपको दो फॉर्मूला न्यू बताए थे, डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स हो जाता है। और सेकेंड फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का, इसका हो जाता है 1 बाई एक्स। ये हम लोग पढ़े थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और ये पढ़े थे लॉगरिथमिक फंक्शन में। ठीक, लघुगणकीय फलन चर घातांकी फलन में। देखिए जब u बटे v में पहले तोड़िए, जब u बटे v में इसको तोड़िएगा तो क्या कीजिएगा, v को छोड़ देते हैं 5.3 जैसे करते थे। u का डिफरेंशिएशन मतलब u में डी बाई डी एक्स, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर u को छोड़ देते हैं और फिर डी बाई डी एक्स v में मतलब साइन एक्स में, और फिर नीचे वाले का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा साइन एक्स को रहने दीजिए, ई पे पावर एक्स का, ई पे पावर एक्स का यही हो जाता है ई पे पावर एक्स। इस ई पे पावर एक्स को छोड़ दीजिए, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। या तो आप यहीं छोड़ दीजिए या ई पे पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। ई पे पावर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर हो गया 5.4 का, यही आंसर है। कितना इजी था ये दो फॉर्मूला हो गया, उसके बाद ये बना। चलते हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। और कुछ स्टूडेंट का फोन आया था सर हो चुका है 4 नंबर क्वेश्चन तक सर बना लिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग 5 नंबर से देखिएगा जो सब 4 नंबर तक बना लिए। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको मान लेंगे माना y बराबर ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों और x के सापेक्ष, ये लाइन आप लिखना जानते हैं, ये अपने से लिख लिया करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स। अब इसका फंक्शन मिलाइएगा, तो फंक्शन हम लोग मिला लिए, इसको हम लोग फिर ऊपर लिख देते हैं, फिर dx। फंक्शन मिलाना भी आपको बहुत इजी रूप में सिखाए थे, लगभग इस पे 6-7 उदाहरण हम लोग लिए थे, ई पे पावर एक्स वाले का, फिर लॉग वाले का भी उदाहरण लिए थे। तो देखिए यहाँ पे ई पे पावर साइन वर्स एक्स, ई पे पावर एक्स का तो यही हो जाता है ई पे पावर एक्स, और एक्स के जगह साइन वर्स एक्स है। और इसका क्या लिखे थे, साइन इनवर्स एक्स का पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अंडर रूट देते हैं 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरे को 1 से गुना कीजिएगा तो ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। और बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में। जहाँ दिक्कत होगी वहाँ आप लोग बोलेंगे हाँ सर यहाँ परेशानी हो रही है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम लोग मान लेंगे माना y बराबर ई पे पावर दिया हुआ है एक्स क्यूब। इसमें भी हम लोग लिखेंगे दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स लगा देंगे, इधर भी डी बाई डी एक्स लगा दीजिए।
तो डी बाई डी ई पे पावर एक्स क्यू, जो ई पे पावर है वो यहाँ नीचे दे देते हैं। ये एक्स क्यू फंक्शन मिलाने के लिए अपने मन से दिए तो ऊपर भी भेज दिए। ये सब क्यों हो रहा है, आप 5.23 किए हैं तो बहुत इजी रूप में समझ रहे हैं नहीं। फिर क्या होगा, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही हो जाएगा और एक्स के जगह यहाँ एक्स क्यू है। इसका क्या होगा, ये तो स्टार्टिंग में ही बताए थे, 3 नीचे आ जाएगा, पावर 1 घट जाता है। मतलब ई पे पावर, इसको आगे लिख दीजिए 3x स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यू। यही आपका आंसर हो गया। एक बार मिला लेंगे और आंसर बिल्कुल सही है आपका। जिसको कॉपी में लिखना है वीडियो रोक कर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखने के लिए समय देंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। और हर वीडियो में यही कोशिश किया जा रहा है कि वीडियो आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बता दें। देखिए ये है 4 नंबर क्वेश्चन, y बराबर साइन टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स। चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगा। सबसे पहला लाइन तो आप लोग जानते ही हैं, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए डी बाई डी एक्स LHS में भी और RHS में भी। अभी इस जगह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इजी रूप में आपसे बन जाएगा। देखिएगा यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो भी साइन के बगल में है वो सब नीचे है ना, तो यहाँ नीचे दे दिए। अब ये तो अपने मन से आप दिए हैं तो इसको हम लोग ऊपर लिख दिए, टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स। अब टेन इनवर्स के बगल में जो है वो सब नीचे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ई पे पावर माइनस एक्स। अब इसके पावर में जो रहता है, ई पे पावर जो भी रहता है सबको नीचे डालते हैं। फिर ये माइनस एक्स को ऊपर भेज देंगे। और ये क्रिया कब तक करते रहेंगे, फंक्शन हम लोग कब तक मिलाते रहेंगे सर, फंक्शन तब तक मिलाते रहेंगे जब तक नीचे में dx नहीं आ जाए, क्योंकि यहाँ नीचे में क्या था dx है। अब देखिए साइन का क्या हो जाता है cos x, और x के जगह यहाँ क्या है टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स। टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मीन्स क्या, x के जगह यही है, ई पे पावर x का यही हो जाता है, ई पे पावर x के जगह माइनस एक्स है तो माइनस एक्स ले लिए। अब देखिएगा dx बटे dx का वैल्यू 1 होता है, तो d यहाँ माइनस एक्स है dx, इसका माइनस 1 नहीं हो जाएगा, ये माइनस बाहर करेंगे तो dx बटे dx बचेगा, माइनस बाहर करेंगे तो dx बटे dx, उसका वैल्यू क्या 1 हो गया। ये जरा सा मिटाते हैं, बस इसी को सिर्फ हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे और जो आएगा वही आंसर हो गया। जैसे देखिएगा इस माइनस को आगे लिख देते हैं, ई पे पावर माइनस एक्स को भी पहले लिख देते हैं, बचा यहाँ पर क्या cos टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स बटे, देखिए नीचे में तो यही है ई 1 प्लस ई माइनस एक्स। अच्छा एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना दीजिए, माइनस 2x हो जाएगा। यही आंसर है आपका, और ये भी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में। फाइव नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको, सबसे पहले मान लेंगे जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा log cos ई पे पावर एक्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स को हम लोग जानते हैं 1/x, जैसा कि आपको हम बताए हैं सुबह में। देखिएगा सबसे पहला लाइन क्या करते हैं, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन आप पूरा लिखेंगे। फिर डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स यहाँ जो भी है टोटल लिख दीजिए। इसके बाद हम लोग फंक्शन मिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए डी बाय यहाँ लॉग cos ई पे पावर x, तो लॉग के बगल में जितना है ये सब नीचे हम लिखते हैं।
फिर ये फंक्शन मिलाने के लिए नीचे लाए थे तो इसलिए इसको ऊपर भेजना होगा। अब कॉस के बगल में जो है वो सब नीचे आ जाएगा। फिर ये ई पे पावर एक्स को ऊपर भेज के यहाँ डी एक्स लिख दिए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/x। तो 1/x का मतलब क्या, यहाँ समझिए 1/x, x के जगह यहाँ पर ये तो क्या आता है log x, x के जगह तो यही ना आया cos e पे पावर x। अच्छा cos e पे पावर x, तो इसका ना माइनस sin e पे पावर x हो जाएगा। e पे पावर x का तो यही रह जाता है e पे पावर x। इसी को सिर्फ सजा के लिख देंगे, माइनस को आगे लिख देंगे, ई पे पावर एक्स को आगे लिख देंगे, फिर बचा क्या साइन ई पे पावर एक्स बटे यहाँ कॉस ई पे पावर एक्स। अब देखिए साइन बटे कॉस आप जानते हैं 10 हो जाता है और ई पे पावर एक्स तो पहले था। नहीं लग रहा है बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में, बिल्कुल सही आंसर है। और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा बोलिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं आप। हाँ सर इस जगह नहीं समझे। और उम्मीद है कि इजी रूप में आप समझ रहे होंगे क्योंकि बहुत ही इजी सब तो है ही इसमें। चलिए 6 नंबर देखिए। ई पे पावर एक्स स्क्वायर, जरा सा नीचे लिखेंगे ई पे पावर एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यूब। फिर इसके बाद जानते हैं एक्स स्क्वायर के बाद ही डॉट 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 देके एक्स 5 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस बीच में एक्स पे पावर 3 भी है और एक्स पे पावर 4 भी है। चलिए यही पहले लिख लीजिए वाई भी, ये क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है। ई पे पावर एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यूब ई पे पावर एक्स 4 प्लस ई पे पावर एक्स 5 टोटल लिख दिए। फिर उसके बाद लिखेंगे दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन भी आप अपने से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे डी वाई डी एक्स वाई, यहाँ डी वाई डी एक्स सब में लगा दें डायरेक्ट। आप क्या कीजिएगा ब्रैकेट दे के सब उतार दीजिएगा, पहले हम यहाँ डायरेक्ट लगाते हैं। ई पे पावर एक्स में भी लगेगा, ई पे पावर एक्स स्क्वायर में भी, फिर डी वाई डी एक्स ई पे पावर एक्स क्यू में भी, डी वाई डी एक्स ई पे पावर एक्स 4 में भी, डी वाई डी एक्स ई पे पावर एक्स 5 में भी। यहाँ ई पे पावर एक्स का तो यही हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ फंक्शन मिलाना होगा। ई पे पावर जो है वही नीचे रहना चाहिए थी, ये तो फिर ऊपर भेजना होगा फंक्शन जब मिलाए हैं तो। ठीक इसी तरह से आपको तोड़िएगा डी वाई डी पे पावर यहाँ एक्स क्यू है तो नीचे एक्स क्यू आ जाएगा। फिर जहाँ एक्स 4 है वहाँ एक्स 4 हो जाएगा, नहीं जहाँ एक्स 5 है एक्स 5 हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत लंबा है भारी लगा है, देखिएगा आप स्टार्टिंग से इसको देखते जाइएगा तो लगेगा बहुत इजी है। समझिएगा ये अकेले है ये अकेले है ये अकेले है, तब फिर आपको लगेगा कि सर बहुत इजी है। देखिएगा इसको क्या करेंगे ई पे पावर एक्स को छोड़ देंगे प्लस, देखिए ई पे पावर एक्स का तो यही हो जाता है, ई पे पावर एक्स का यही रह गया। देखिए एक्स स्क्वायर का क्या होगा, अभी इस जगह डायरेक्ट करना सीखिए। एक्स स्क्वायर का ये 2 नीचे आ जाएगा और एक्स पे पावर 1 घटेगा तो डायरेक्ट हम 2x आगे में लिख दिए। इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे आइए ई पे पावर एक्स क्यू, इसका तो यह हो जाएगा एक्स क्यू। देखिएगा ये 3 नीचे आता है, एक्स पे पावर 1 घटेगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर। बोलिएगा आगे हम क्यों लिख रहे हैं सर, तो बाद में हमको सजाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट एक के बार में कर दिए इसको। फिर देखिए एक्स 4 वाले को जब समझिएगा तो ई पे पावर एक्स 4, ये 4 नीचे आएगा एक्स पे पावर 1 घटेगा प्लस, देखिए ई पे पावर एक्स 5 का क्या होगा, ई पे पावर एक्स 5 हो जाएगा। ये एक्स 5 का क्या होगा 5 नीचे एक्स पे पावर 4, यही आंसर हो गया।
और आंसर सही है। चलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी शायद आपका बहुत इजी होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। y बराबर ई पर पावर रूट एक्स फिर पूरे का अंडर रूट है। ये देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स आप इधर भी लगाएंगे, डी बाई डी एक्स आप इधर भी लगाएंगे। उसके बाद देखिए जितना भी रूट में है, रूट के अंदर में जितना है वो सब ना नीचे रहता था। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स जो होता था, तो रूट के अंदर एक्स है, यहाँ एक के गो है, उससे मतलब नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ रूट के अंदर में जो भी है वो सब नीचे रहना चाहिए। तो रूट के अंदर में क्या है, ई पे पावर रूट एक्स है, तब ना इसको इस फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं 1/2 रूट एक्स। इसको ऊपर भेजिए, तब ई पे पावर जो है वो ना रहना चाहिए यहाँ डी के बगल में। ये भी आप अपने मन से लाए हैं, तो ये डी एक्स हो गया। अब देखिए रूट एक्स वाले का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। एक्स के जगह क्या है, यही ना ई रूट एक्स। ये जो डी के बगल में, डी के बगल में क्या है, ई पे पावर रूट एक्स है। ई पे पावर एक्स का क्या हो जाता है, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है। बोलेगा सर यहाँ तो रूट एक्स है, ये ई पे पावर रूट एक्स, आप पढ़ रहे हैं ई पे पावर एक्स। तो ये जब आप फंक्शन तोड़ने के लिए पढ़िएगा ना, फंक्शन मिलाने के लिए, तो यही हो रहा है ई पे पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई पे पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ भी एक्स के जगह रूट एक्स, यहाँ भी एक्स के जगह रूट एक्स, तो ई पे पावर एक्स का यही हो गया। अब देखिए इस रूट एक्स का क्या होगा, इस रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। सेम यही वाला तो है, सिर्फ यहाँ देखिए रूट में ये फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ रूट में एक्स है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अब आप क्या कीजिएगा, एक को मल्टीप्लाई कीजिएगा ई पे पावर रूट एक्स से, यही रह जाएगा, फिर उसको 1 से वो भी वही रह जाएगा। तो कीजिए ई पे पावर रूट एक्स बटे, यहाँ देखिएगा 2 और 2 को मल्टीप्लाई 2 को कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। देखिए ई पे पावर रूट एक्स, देखो ई पे पावर रूट एक्स अगुना एगो ये रूट एक्स बचा, तो इस एक्स को डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे तो वो रूट हेम ना रह गया, एक्स ई पे पावर रूट एक्स, यही आंसर हो गया। इसको सिर्फ मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 8 नंबर, उधर ही बना दें क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मिटा के ही बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है लॉग एक्स, 8 नंबर। लॉग एक्स, तो पहला लाइन आप जान नहीं रहे हैं, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए ना। इतना इजी क्वेश्चन है ये कि आप अपने से बना सकते हैं इसको, और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। देखिएगा हम फिर भी बना देंगे, आप वीडियो रोक के पहले बना लीजिए, उसके बाद देखिएगा जहाँ गलती होगा तो। डी बाई डी एक्स इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे, तो देखिए डी बाई डी, यहाँ क्या है लॉग एक्स, लॉग के बगल में जो है वो सब नीचे आ जाता है, फिर ये क्या हो गया लॉग एक्स बाय एक्स। अब देखिए लॉग एक्स का होता है 1/x, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो इसका क्या होगा 1/x, x के जगह यहाँ देखिए क्या पढ़ते हैं आप, लॉग x विद रिस्पेक्ट टू x, dx, इसको पढ़िएगा dx, x के जगह क्या पढ़े लॉग x ही तो पढ़ रहे हैं। इसका क्या होगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का 1/x,
और 1 गुना 1 1, इसको गुना कीजिएगा, सिर्फ x को आगे लिखना दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। इधर फॉर्मूला था। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। नौ नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है। सबसे पहले मान लिए, माना y इक्वल टू cos x बटे log x। फर्स्ट लाइन तो आप जानते ही हैं। क्या जानते हैं? देखिए, आप बोलिएगा यही ना कि सर पहले लिख लीजिए दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। कहीं ऐसा नहीं ना कि ये लाइन भी लिखने में परेशानी है, ये भी पूरा लिखना होगा। चलिए, ये पूरा नहीं लिखना होगा, यदि परेशानी है तो लिख देते हैं। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स लगा दीजिएगा, इधर भी डी बाई डी एक्स cos x बटे log x। तो ये u बटे v के रूप में नहीं हो गया, जैसे आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था u बटे v का। तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, v को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स का u में लगाइए, मतलब cos x में माइनस का चिन्ह दीजिए, u को छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स v में लगाइए और नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब v का स्क्वायर कर दीजिए। यही तो है हम लोग का फॉर्मूला। फिर हम लोग क्या करते हैं, log x cos x का क्या होता है, माइनस साइन x माइनस cos x, और इसका क्या हो जाएगा, log x का 1/x बटे log x का होल स्क्वायर। इसी को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये log x है, इसी को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स लॉग एक्स। फिर उसके बाद क्या है, माइनस माइनस cos x। देखिए ना, cos x गुना 1 cos x, अब बटे नीचे में क्या था, x था। इसका हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं, नीचे कुछ नहीं थे, पहले लिख दीजिए जो इधर बचा हुआ था, log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, ये l लिखे हैं l। अब देखिए 1 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे x को, तो आपका जो शेष भागफल आएगा वो कितना, x। या फिर आप ये बोलिए कि 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो x होगा, वो x बार, और इसी x को ऊपर वाले से गुना। ये तो भिन्न का जोड़ घटा हो गया, और जो आप लोग इजी रूप में जानते हैं। और यहाँ पर भागफल 1 आएगा, 1 से cos x को गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, अब बटे log x का स्क्वायर। ये हम लोग कर सकते हैं। देखिए आंसर किस रूप में इसका दिया हुआ है, ये था 9 नंबर। चलिए एक स्टेप और बढ़ाया है, देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, x साइन x log x, ये भी प्लस में हो जाएगा। इसका ध्यान दीजिएगा, cos x लिखे, यहाँ cos x है बटे, देखिए यही ना होता है कि ये x इसके साथ गुना हो जाएगा, x log x का होल स्क्वायर। यही आपको आंसर दिया हुआ है। अब बोलिएगा सर x को जो है कि x को इससे गुना क्यों किए, इससे ऊपर वाले से क्यों नहीं किए, उसका जवाब भी दे देते हैं। जरा सा मिटाते हैं इसको, ठीक। यदि हम लोग का रहता है x बटे 3 बटे 4 बटे y, हम लोग क्या करते हैं, पहले ये दोनों लिख देते हैं और फिर नीचे वाले को ऊपर भेजते हैं, यही ना, तो y बटे 4 हो जाएगा। तो वह यहाँ 4 टर्म है, फर्स्ट टर्म बटे सेकेंड टर्म, ये 4 टर्म ऊपर जाता है, ये टर्म तो इसी के साथ ना रह जाएगा।
इस चीज को जरा सा क्लियर कीजिएगा। ये 4 गो रहेगा तो कभी कभी क्या होगा, परेशानी आपको नहीं होगा, लेकिन 3 गो में परेशानी हो जाता है। 3/2/6 और 3/2/6, ये दोनों एक चीज नहीं है, दोनों में अंतर है। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आपको पता चलेगा कि इस तीनों में से कोई 2 गो एक साथ दिखाई देता होगा। है देखिए ये दोनों एक साथ है, तो जहां अकेले जो दिखाई दे उसमें 1 से डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ अब 4 को जब हो गया तो 3/2 और 1/6 कर दीजिएगा। यहाँ क्या है, 3 अकेले दिख रहा है, यहाँ 3/1 मन ही मन कर देंगे, 3/1 है, ये 6 ऊपर भेज देंगे, 6/2। बोलेगा सर इस ऐसे जो दिया हुआ है, ऐसे जो दिया हुआ है तब आपको पता चल रहा है। ऐसे का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 3/6/4 जो दिया हुआ है आपको पता चल रहा है सर इसमें 3 अकेले है। हाँ, लेकिन इसको छोटा कर देंगे। आप कैसे पता कीजिएगा कौन अकेले है, तो वो जब आप क्वेश्चन हल कीजिएगा ना, तो क्वेश्चन हल करते करते आपको वहां जब हल करके नीचे आइएगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, वहां दिया हुआ रहेगा कि कौन अकेले है और कौन दोनों साथ में है। ठीक, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आप इसको देख के ही समझ लीजिएगा कौन साथ में है या कौन साथ में नहीं है। कैसे 3/6 प्लस 4/7/8 को हल करते हुए आप नीचे जाइएगा तो क्या होगा कि 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 42 होगा। तो 6 सते 42, 3 सते 21, 7 छंग 42, यही ना, और 4 छके 24/8। जब इसको और इसको जोड़िएगा 21 और 24 को तो 45 हो जाएगा बटे 42/8। देखिए ये दोनों बटे जो है डिवाइड का चिन्ह हम बराबर दिए, लेकिन इससे पता नहीं चल रहा है कि ये 8 अकेले है, ये सब साथ में आ रहा है, इसका मतलब 8 के नीचे 1 होगा, तो इसको लिखेंगे 45/42 है 1/8। नहीं, ऐसे करेंगे, वो आप समझ लीजिएगा। ये तो भिन्न का जोड़ था जो कि हम लोग देखें, और ये माइनर चीज है, कहीं कोई परेशानी वाला नहीं था। एक लास्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इसमें से दिया हुआ है आपको। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे माना y बराबर cos log x प्लस e⁻x। ये आपको दिया हुआ है। नहीं लग रहा है कि ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और जिसको लग रहा है कि इजी क्वेश्चन है वो अपने से एक बार बना के देखिए। वीडियो रोक के पहले आप लोग बना लेंगे, फिर उसके बाद नहीं बनेगा तो देखिएगा। देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन अपने से आप लिखिए न रोज, मतलब हर क्वेश्चन में जहां करते हैं अवकलन, dy/dx y, इधर भी लगाएंगे dy/dx cos log x प्लस e⁻x। अब देखिए dy/d यहाँ क्या होगा, cos के बगल में जितना है वो सब ना नीचे में दे दीजिएगा, और अब इसको ऊपर भेजिएगा। ऊपर मतलब यहाँ ऊपर, आप ऊपर का मतलब ये समझिए। देखिए cos x का माइनस sin x होता है, x के जगह क्या है log x e⁻x। इसको अलग अलग कर देते हैं, dy/dx पहले log x के साथ, ये जो दोनों के साथ ना लगा हुआ है dy/dx जो है दोनों के साथ है, प्लस dy/dx e⁻x sin log x प्लस e⁻x। जब इसको हल कीजिएगा तो इसका 1/x हो जाएगा, e⁻x का e⁻x ही रह जाएगा। नहीं, जरा सा आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फाइव 5.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है। आंसर यही दिया हुआ है, जानते हैं क्या क्या, सिर्फ इसको आगे कर दिया, बाकी और कुछ नहीं किया है। देखिए इस माइनस को छोड़ दिया, इसको क्या किया आगे लिख दिया 1/x
प्लस ई पे पावर एक्स, फिर इसको लिख दिया साइन लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स। ये आपका बुक में आंसर दिया। आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ लिखने के बाद नंबर काट लेगा, नहीं, बिल्कुल वैसा बात नहीं है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए, ये एक्सरसाइज 10th क्वेश्चन का ही था, 10 क्वेश्चन का ही था। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले एक्सरसाइज के साथ।